आरबीएल बैंक के बारे में वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बिजनेस में इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले आपको शेयर प्राइस दिखा देते हैं। अप्रैल 8 का दिन है, 6.6% शेयर प्राइस गिरा है। 128 पॉइंट में अभी शेयर प्राइस है, 9 पॉइंट शेयर प्राइस गिरा है। और अगर आप पिछले एक साल का भी परफॉर्मेंस देखेंगे आरबीएल बैंक का, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसका एक साल का चार्ट किस हिसाब से शेयर प्राइस गिरा है। लगभग 40% स्टॉक गिरा है, 82 पॉइंट गिरा है। और स्पेशली ये जो गिरावट है ये आनी शुरू हुई है दिसंबर, और दिसंबर एंड से ये आनी शुरू हुई है, जो आप देख सकते हैं यहां पर। दिसंबर से आप देख सकते हैं किस हिसाब से शेयर प्राइस गिरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बता दूं, फिर अभी जो हो रहा है उसके बारे में मैं बताता हूं। तो देखिए, अभी आप जब आरबीएल बैंक की बात कर रहे हैं, तो आरबीएल बैंक में यहां पर आप यहां पर देखिए, उनके जो सीईओ है मिस्टर राजीव आहूजा, उनका 3 महीनों के लिए उनका टेन्योर आरबीआई ने बढ़ाया हुआ है। अचानक से आप देख सकते हैं दिसंबर 25 को जो उनके सीईओ थे मिस्टर विश्वेश्वर आहूजा, वो अचानक से एग्जिट कर जाते हैं। और फिर अभी जो सीईओ है मिस्टर राजीव आहूजा, वो है यहां पर अभी सीईओ, और आरबीआई ने अभी अप्रूव भी कर दिया है, लेकिन 3 महीनों के लिए किया हुआ है। तो ये एक अनसर्टेनिटी जैसी सिचुएशन तो है कि अभी क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारी चीजें पता नहीं है। फिर एनपीए, और देखिए पिछले कुछ सालों में कुछ खराब एक्सपीरियंसेस भी रहे हुए हैं। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में देखें, बहुत सारी जो सहकारी बैंक्स हैं या फिर कुछ बड़ी बैंक्स हैं, तो वहां पर किस हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे। तो ये सब चीजें हैं। बट फिलहाल आरबीएल बैंक में वैसा कुछ भी नहीं है, अभी देखने को वैसा तो नहीं मिल रहा है। बट आरबीआई अभी से बहुत ही ज्यादा यहां पर प्रोएक्टिव है। लेकिन अभी रिसेंट में आप देखेंगे तो ये है उनके आंकड़े। जैसे डिपॉजिट्स आप देख सकते हैं, डिपॉजिट ग्रोथ कैसा हुआ है आरबीएल बैंक का। तो दिसंबर 2021 है और ये दिसंबर 2022 है। तो आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख सकते हैं, 8% का हुआ है। दोस्तों, मैं एनालिसिस करता ही रहता हूं, बहुत सारी बैंक्स ही करता रहता हूं। कुछ बड़ी बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक का, जिनकी बुक्स इससे बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी बुक है, और उन्होंने भी 15% से ऊपर ग्रो किया हुआ है डिपॉजिट्स में। कासा रेशियो आप देखेंगे 35.3% है, जो कि बढ़ा है। लेकिन बहुत सारी जो बैंक्स हैं उनका 40-42 से ऊपर भी होता है। उसके अलावा एडवांसेस आप देख सकते हैं, मतलब लोन्स देना, सिर्फ 3% का ईयर ऑन ईयर और 3% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। देखिए, बैंक जितना लोन देगी तो वहां पर उतना ही ग्रोथ होने की संभावना ज्यादा है। हाँ, उसमें जितने एनपीए कम हो वो तो है ही, तो वो सब चीजें रहती है। दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स को समझना इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि जैसे सिंपल जैसे डेट इक्विटी रेशियो है, आप किसी भी एफएमसीजी कंपनी में देख सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो से आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में डेट इक्विटी रेशियो हमेशा से ही ज्यादा रहेगा। तो उनको समझने के लिए एक अलग एनालिसिस चाहिए, और वो अलग एनालिसिस इनफैक्ट मेरा फ्री कोर्स है, जहां से आपको वो सब चीजों के बारे में भी पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी भी लिंक दी हुई है कि कैसे बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस करें। उस कोर्स में एक चैप्टर मैंने बैंकिंग एनालिसिस के ऊपर ही दिया हुआ है। सिमिलरली जैसे कासा रेशियो है, जैसे कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बैंक के लिए बहुत ही सस्ता पैसा होता है। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो 35% है, अच्छा नंबर है, लेकिन कुछ बैंक्स का 45-50% तक भी है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एडवांसेस जरूरी है देना, और ज्यादा हो तो और अच्छा है। और सिमिलरली एनपीए के फिगर्स तो अभी नहीं आए हैं। एनपीए के फिगर्स आएंगे तो हम उसको आपके साथ शेयर कर देंगे। वो एक्सपेक्टेड है Q4 के साथ, जब भी रिजल्ट आएगा उसके साथ वो नंबर्स आ जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए मार्केट अभी बहुत सारे डाउट्स में है कि क्या हो रहा है। एक सीईओ को लेकर भी डाउट है, क्योंकि 3 महीने के लिए उनका टेन्योर बढ़ा है, तो वो एक है। एनपीए के क्या इशू हो सकते हैं, और फिर ये जो नंबर्स हैं बहुत शायद कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। इनफैक्ट आप देख सकते हैं रिटेल एडवांसेस डी ग्रो हुए हैं 8%। तो बहुत सारी चीजें हैं आरबीएल बैंक को लेकर जो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। लेकिन एक चीज है कि अभी जो यस बैंक में जो समस्याएं आई थी, वैसा दूर दूर तक भी अभी फिलहाल वैसा नहीं दिख रहा है। अभी फिलहाल अभी से ही आरबीआई प्रोएक्टिव तो दिख ही रहा है, जो हमको पता चल रहा है। लेकिन इस चीज को हमको आपको हमेशा ऑब्जर्व करते रहना है, यहां पर क्या हो रहा है आरबीएल बैंक के साथ। चीजें और खराब तो नहीं होंगी, उसके लिए Q4 का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, नजर हमारी वहां पर रहेगी। उम्मीद है छोटे से वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।